बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। कोई भी सुराग अभी तक नहीं लग सका कि आखिर श्रद्धा कहाँ है। फिलहाल इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने उनकी उल्टी तस्वीर घर के बाहर टांग दी है। ठीक ऐसी एक तस्वीर आज से कुछ महीने पहले सामने आई थी, जब सोनम अपने पति राजा के साथ शिलोंग में लापता हो गई थी। तब सोनम के परिवार के लोगों ने टोटका किया था और सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी टांग दी थी। और इस बार आयुषी उर्फ श्रद्धा वो लापता है। परिवार के लोग उन्हें तलाश रहे हैं और घर के बाहर ही उनकी उल्टी तस्वीर टांग दी। उनके पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हालांकि श्रद्धा जो है मूल रूप से रीवा की रहने वाली है, इंदौर में रह रही है अपने परिवार के साथ। बीबीए की छात्रा है और बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा, और आयुषी की उम्र लगभग 22 साल है। परिवार के लोग अपनी बेटी को तलाश रहे हैं। अब तक कहाँ कहाँ तलाश चुके हैं, क्या कुछ यहाँ से बोलकर आयुषी घर से निकली थी? आयुषी जो है सैटरडे को 2 बजे खाना खाई और मम्मी सो गई, बिना बताए गई है यहाँ से। वो किसी को कुछ भी नहीं बोला है उसने। और कई जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेघदूत गार्डन, मतलब जहाँ इंदौर में बड़े बड़े उस एरिया हैं, सभी जगह फैमिली पूरी मिलकर तलाश रही है। साथ में पुलिस भी चल रही है, पुलिस का सपोर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह पैदल उसको चलते हुए फुटेज मिले हुए हैं। कहाँ की वो आखिरी सीसीटीवी फुटेज कहाँ? लोटस एवी रोड, लोटस के पास में लेफ्ट टर्न होते हुए मिला है। आपसे आपके घर से लगभग वो दूरी कितनी होगी? लगभग समथिंग 2 से 2.5 किलोमीटर। और कितने बजे वो यहाँ घर से निकली थी? टाइमिंग तो नहीं, पर सीसीटीवी के हिसाब से कहीं 2:15 में आ रही है, कहीं 2:25 में आ रही है, कहीं 2:27 में आ रही है, कहीं 2:28 में आ रही है अभी तक। क्या आयुषी अपने साथ कुछ यहाँ से लेकर गई है, या क्या कुछ घर में क्या कोई विवाद हुआ था, किसी ने डांटा था? अभी तक तो ऐसा कोई विवाद आया नहीं सामने मेरे नज़र में। और इस बात का मैं 100% गारंटी लेता हूं कि विवाद कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम बच्चों जो बोले हैं वो किए हैं हम। क्योंकि हम बच्चों के लिए ही रहने वाला रीवा का जरूर हूं, पर रीवा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़ रहे हैं अभी। उसका सिर्फ ये कहना था कि मैं पूछा था कि बेटा बीबीए के बाद क्या करेगी, तो बोला उसने एमबीए फाइनेंस में करूंगी। आईआईएम का भी टेस्ट होने वाला था, उसका वो फॉर्म भी भरने वाली थी। हमने कॉलेज में अभी फीस भी फाइनल ईयर की भरी है। लोगों के पुलिस के द्वारा कई प्रकार से बातें आ रही है कि मम्मी पापा ने डांटा है, ये गुस्सा होके गई है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि जो ऐसे वर्ड यूज कर रहा है कि माँ बाप से गुस्सा होके गई है, तो उसको 100% इस बात की जानकारी है कि मेरी बच्ची कहाँ है। आयुषी अपने साथ कुछ लेकर गई है? आयुषी कुछ भी लेके नहीं गई है। सारा सामान, सारी चीजें उसकी यही है, सिर्फ घर की ड्रेस और वो पहन के गई है। क्या आपको क्या लगता है कि आयुषी कहाँ जा सकती है? सर अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बच्ची पहली बार 22 साल में पहली बार अकेले घर से बाहर गई है। किसी के साथ जा सकती है आयुषी, ऐसा कुछ लगता है? ऐसा अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से। मोबाइल फोन आयुषी का यही है? यही है, वो जो एमआईजी थाने में जमा है। क्या कहेंगी, आप पास में रहती हैं, आयुषी लापता है 5 दिनों से? सर मैंने जब तक मतलब मैं 1.5 साल से उसको देख रही हूँ। अच्छी लड़की थी, ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी। टाइम से अपना कॉलेज जाती थी, टाइम से कॉलेज आती थी। और हम लोगों को तो 2-2.5 साल हो गया यहाँ पर, ये लोग 1.5 साल से रह रहे, तो ना कभी लड़ाई, ना कभी कुछ ऐसा कि कुछ पाबंदी हो उसके ऊपर कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। जो वो बोलती, जैसा उसको मतलब फ्रीडम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है अभी तक। तो उस दिन कितने बजे आपने देखा था? शनिवार मैंने उसको 2 के बाद ही देखा था, 2 बजे के समथिंग। तो वो बाहर निकली थी, तो उसने जैसे बच्चे मेरे बीमार हैं तो पूछा कि दीदी बच्चों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा ठीक है। मैं उनको भाप दे रही थी उस टाइम पे, और वो दिखी। उसके बाद मैंने पूछा खाना खा लिया, तो बोले हाँ खाना खा लिया। उसके बाद से फिर मैंने उसको नहीं देखा था। क्या कुछ परेशान नजर आ रही नहीं, थी? नहीं बिल्कुल नहीं। सुबह भी वो मेरे घर पर आई थी, बच्चों से मिली, बच्चों को खिलाया उसने। बाकी ऐसा लगा नहीं उसको देखकर कि वो कुछ परेशान है, उसके मन में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। क्योंकि जितनी बार भी देखा ना, वो बहुत सिंपल लड़की है। मतलब ऐसा सोच नहीं सकता कोई भी देख के कि उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था। जी। और क्या कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी वो? सर मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। वैसे तो शायद तक नहीं करती थी वो, क्योंकि जो भी है उसके मम्मी का ही मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करती रहती थी, उसका चलाती थी। बाकी सोशल मीडिया का ऐसा कुछ है नहीं उसका। ऐसा लग रहा है आपको कि क्या आयुषी किसी के कहने पे कहीं जा सकती, किसी के साथ जा सकती है, ऐसा क्या कुछ हुआ होगा? आपको क्या लगता है? अभी तक तो ऐसा कुछ उसका लगा नहीं कि जैसे कि कोई जैसे बॉयफ्रेंड हो या कोई फ्रेंड ऐसा हो। अभी तक उसके कोई फ्रेंड भी मैंने आते हुए यहाँ घर पर देखा नहीं 1.5 साल से। जो भी मतलब उसके फ्रेंड वगैरह है, कॉलेज में ही उसकी बातचीत है। बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। दोस्त क्या ज़्यादा थे या कैसा व्यवहार था? सर दोस्त कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि घर आया नहीं कभी जीवन में। मतलब कोई भी लड़कियां नहीं आई। तो अब कॉलेज में तो पढ़ते हैं, वहाँ फ्रेंड सर्कल होंगे नो डाउट,
बशर्ते कॉलेज वो टाइम से पहुंचती थी और टाइम से घर आती थी, इसलिए डाउट होने का सवाल नहीं था कि बच्ची कहीं इधर उधर है। एक बेटी कितनी चिंता सता रही है आपको इस सर वक्त में? मेरे क्या लगता है? बेटी का पिता हूँ, मेरे को इतनी, मैं जब से गायब हुई है अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। आप मेरे घर में किसी से भी पूछ सकते हैं, अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ। कंटिन्यू रेगुलर उसको कभी 3:30 कभी 4 बजे तक मैं ढूंढ रहा हूँ, सभी जगह घूम रहा हूँ। कल भी 4:30 बजे लौट के घर आया हूँ। आपकी आंखें भी मतलब अभी मैं सोया नहीं हूँ 1 मिनट के लिए, खाना तो छोड़ें सोया नहीं हूँ। और पुलिस वालों का भी भरपूर सपोर्ट है, क्योंकि वो मेरे साथ चल रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। पर अभी तक सिर्फ वहां तक मिला, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिली। बेटी की चिंता सता रही है। 24 घंटे सर बेटी के चिंता के चक्कर है, भूख प्यास। हम, मेरा सिर्फ यही निवेदन है सभी से कि जो भी सच्चाई है सामने, बेटी मिल जाएगी, ऑलरेडी आ जाएगी सबके सामने, पर बेटी मिले जब ही समझ में आएगा। माँ नजर नहीं आ रही है उनकी। माँ और भाई वो गए, अभी आज गणेश जी है, तो गणेश जी को हम लोग भी मानते हैं बहुत, तो स्थापना है, तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे, तो लेने गए हैं उनका सामान। पूजा पाठ में लगी, भगवान का सहारा जी ले रही है। भगवान का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा है, भगवान के अलावा कुछ भी सहारा में। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि मम्मी डांटा, पापा डांटा, इसलिए गुस्सा होके गई। तो भैया अगर आपको इतनी बातें पता है कि मम्मी और पापा ने डांटा, गुस्सा होके गई है, तो आपको इस बात की भी जानकारी है कि बच्ची कहाँ है। जब आप मेरे घर की सारी चीज़ें आप जानते हो, तो ये भी आप जानते होंगे कि बच्ची कहाँ है, वो है बताने का कष्ट करे। आप लोग भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन गए? पूरा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऑल ओवर इंदौर, हम 5 दिन से सो नहीं रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। आज के कल्चर के हिसाब से भी कि जो लोकेशन रहे इंदौर में, कि आज का कल्चर यहाँ है, फ्रेंड सर्कल ऐसा मैटर है, में बैठते हैं, वहाँ भी हम लोग जा के देख रहे हैं, पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। कोई आसपास आपके रिश्तेदार भी हैं? मेरे रिश्तेदार में उसके ननिहाल पक्ष है और फूफा जी हैं, जो भी बेचारे लगे हुए हैं 24 घंटा ढूंढने में। अच्छा दीदी, एक चीज़ है कि लगातार मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। अभी वर्तमान में ही बैतूल की बात करें, रायसेन, भोपाल, इंदौर, कुछ दिन पहले ही कटनी अर्चना तिवारी, वो भी लापता हो गई थी, फिर वो नेपाल बॉर्डर से मिली। अचानक से लड़कियां क्यों लापता हो रही हैं, क्यों गायब हो रही हैं? क्या लगता है कि क्या कुछ दबाव है लड़कियों पे, या क्यों ऐसे कदम उठा रही हैं? हाँ, पता नहीं, मतलब हो सकता है कि शायद किसी चीज़ को, अब किसी के मन की बात हम नहीं जान सकते ना कि किसी के मन में क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ हो, कि ऐसा कुछ गैंग हो, या कुछ भी हो सकता है। मतलब इस बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं बोल अच्छा, सकती। ये मानती हाँ। हो आप कि लगता है कहीं ना कहीं लड़कियों पे अगर कोई थोड़ा सा भी हो सकता है कि या क्योंकि दबाव जैसी चीजें एक के बाद ये सारी चीजें होती जा रही है ना, इतनी सारी लड़कियां गायब हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना इस चीज पे। तो वो और ये भी लग रहा है कि लड़कियों पे थोड़ा सा भी कुछ प्रेशर हो रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे वो कदम उठा रही कदम, हैं। हाँ हो सकता है सर। अब ये तो मैं बोल नहीं सकती कुछ आपके भी। बच्चे भी ये बता रहे हैं कि वो हाँ, भी लगातार हाँ ICU के लिए रो रहे हैं। रो रहे हैं, और वो क्योंकि वो क्या ज्यादातर उन्हीं के साथ रहते हैं। वो कॉलेज से आती है ना, तो उसी के साथ खेलना करना, खाना वगैरह सब उसी के साथ करते, छोटे छोटे से हैं वो, तो वो कंटिन्यू वो भी मिस कर रहे हैं ना। मतलब कि 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो दिख नहीं रही है, तो उन्हें भी थोड़ा लग रहा है। आखिरी सवाल, अर्चना तिवारी केस में ये बात सामने आई थी कि उनके घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे, क्या आप लोग भी कुछ हम लोग कोई ऐसी बात नहीं की है। मतलब जो करना है बच्चे, हम मतलब मम्मी की तरफ से भी, पापा की तरफ से भी, तुम पे डिसीजन लेना है तुमको। क्या कुछ शादी की बात चल रही थी? कभी शादी की ऐसा बात नहीं चली। जब वो फाइनल में गई थी, तो वही बस पूछा था कि बेटा बता आगे क्या करना है, तो उसका सिर्फ यही वर्ड था कि हमें MBA करना है, फाइनेंस से जो एग्जाम देना है। तो मैं बोला और कुछ बेटा, शादी होती ऐसा कुछ, तो उसने सीधा मना कर दिया था कि सिर्फ हमें पढ़ाई करना है, शादी होती अभी किसी भी हालत में नहीं करना है, ये वर्ड उसका। इस बीच किसी रिश्तेदारों की तरफ से कोई ऐसा रिश्ता आया था, या ऐसी कोई बातचीत हुई थी घर में IOC की शादी को लेकर? सर ऐसी कोई भी बात नहीं आई, न रिश्तेदारों की तरफ से आई, न हमें आई, न हम कोई लड़का ढूंढने गए, न शादी के मैटर में हम कोई डिस्कस नहीं। ऐसी कोई भी वजह नजर नहीं आ रही कि श्रद्धा आखिर क्यों घर छोड़ के अभी तक ऐसी कोई वजह नहीं आ रही है सामने कि क्यों घर छोड़ के गई। बाकी थाने पुलिसों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि माँ बाप के डांट से गई है। तो अगर आपको ये जानकारी जो दे रहा है कि मम्मी पापा के डांटने से गई है, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं कि गलत है। लेकिन आपको जानकारी मिल रही है कि डांटने से गई है, तो आपको ये भी पता है कि बच्ची कहाँ है, बताने का कष्ट करे। IOC के पिता का कहना है कि घर में ऐसा कोई भी विवाद नहीं हुई थी, ना किसी ने IOC को डांटा था, लेकिन क्यों चली गई यही सबसे बड़ा सवाल है। परिवार के लोग भी ये सोचकर काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था जिसके बाद IOC घर छोड़ के चली गई। हालांकि 5 दिन का समय बीत चुका है। शनिवार दोपहर 2 बजे तक IOC को देखा गया था। उसके बाद उनकी एक आखिरी CCTV फुटेज जो है वो इंदौर के लोटस चौराहे की आई है। लेकिन मध्य प्रदेश से लगातार इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि बेटी अचानक से गायब हो जा रही है। एक और गर्ल मिस्ट्री अब इंदौर से सामने आई है। हालांकि
ठीक पीछे इस वक्त आप देखेंगे जहां मैं खड़ा हूं, घर के बाहर ही आपको एक उल्टी तस्वीर नजर आ रही है और आज से कुछ महीने पहले ठीक ऐसी ही तस्वीर सोनम के घर के बाहर से भी नजर आई थी। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।